हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम 21 अगस्त 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य की दो मिठाई सरसभा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल की सरभजा और सरपुरिया मिठाई को जल्द ही जीआई टैग प्रदान किया जाएगा। यह मिठाइयाँ कृष्ण नगर और नादिया ज़िले में ज़्यादा बनाई और खाई जाती हैं और इससे पहले बंगाल के रसगुल्ले को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल के कुछ मेजर पॉइंट को देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। प्रेजेंट टाइम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। कौन हैं? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश TVN राधाकृष्णन हैं। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा सीट 16 है तथा विधानसभा सीट 294 है। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा हैं। कौन कौन से हैं? असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल और भूटान हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल की राजकीय पशु फिशिंग कैट है और राजकीय पक्षी किंगफिशर है। राजकीय वृक्ष डेविल वृक्ष है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस राज्य में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख हवाई अड्डे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कोलकाता के सिलीगुड़ी में स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नियोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान हैं। पश्चिम बंगाल के प्रमुख बांध फरक्का बांध, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, और दुर्गापुर बांध, जो कि दामोदर नदी के किनारे स्थित है, और कनक साबती बांध, जो कि कनक साबत नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्यौहार दुर्गा पूजा है। कौन सा है? दुर्गा पूजा। कर्क रेखा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए केन्या, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी कतर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कतर होगा। भारत और कतर देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है। भारत कतर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंडिया कतर नेवल एक्सरसाइज जैर अल बहर का दूसरा संस्करण 9 से 14 अगस्त के बीच आयोजित हुआ है। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने सामरिक समुद्री अभ्यास, एंटी पायरेसी अभ्यास, वायु रक्षा, समुद्री निगरानी, बोर्डिंग ऑप्स और SAR अभ्यास किया गया है। संस्करण दूसरा है आयोजन स्थल फारसी खाड़ी।
कतर एशिया महाद्वीप में स्थित है। कतर की राजधानी दोहा है और कतर की करेंसी कतरी रियाल है। क्या है? कतरी रियाल। प्रेजेंट टाइम कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी हैं। कौन हैं? शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स को किसने जारी किया है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने, ऑप्शन बी नीति आयोग ने, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय ने, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक RBI, जिसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय समावेशन सूचकांक को जारी किया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पहले समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स की शुरुआत की है। वित्तीय समावेशन सूचकांक की अवधारणा एक व्यापक सूचकांक के रूप में की गई है, जिसमें सरकार और क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक तथा पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल है। इसका वार्षिक प्रकाशन प्रत्येक वर्ष जुलाई में किया जाता है। मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में वार्षिक FI सूचकांक 53.9 है, जबकि मार्च 2017 की समाप्ति के दौरान यह 43.4 था। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। कौन रेगुलेट करता है? RBI रेगुलेट करता है। RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी इस पर एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुई है। RBI की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI का मुख्यालय मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कौन हैं? RBI के प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, M रामेश्वर राव और T रविशंकर हैं। कौन कौन हैं? महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और T रविशंकर हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो RBI को कहा जाता है। इसे RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पहले अंग्रेजी गवर्नर सर ओसबोर्न थे। कौन थे? सर ओसबोर्न। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख बने थे। कौन? CD देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया था? तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर को चित्रित किया गया था। किसे? ताड़ के वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के प्रतीक चिन्ह में चित्रित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। शुरुआत में RBI का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था, जो कि कोलकाता में स्थित है। किस वर्ष RBI का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया था? 1937 में RBI का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व मच्छर दिवस वर्ल्ड मॉस्किटो डे 2021 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 21 अगस्त, ऑप्शन बी 20 अगस्त, ऑप्शन सी 19 अगस्त, ऑप्शन डी 18 अगस्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 20 अगस्त होगा। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेट किया गया है। कब? 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिब्रेट किया गया है। मलेरिया के कारणों और इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। यह दिन मलेरिया के कारण होने वाली बीमारियों से लड़ने में स्वास्थ्य अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य लोगों के प्रयासों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। 2021 की थीम जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना थी। कौन सी थीम थी? जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। रीचिंग
द जीरो मलेरिया टारगेट इज द थीम ऑफ 2021। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी असम होगा। असम में वांचुआ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। वांचुआ महोत्सव असम के तीवा जनजातीय समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस महोत्सव में तीवा आदिवासी अपनी अच्छी फसल की कामना के साथ पारंपरिक नृत्य, गीत आदि के साथ पारंपरिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। टॉप 5 महोत्सव के बारे में देख लेते हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। योसांग त्यौहार मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया है तथा सिग्मो उत्सव गोवा में सेलिब्रेट किया गया है। आयुर्वेदिक पर्व 2021 का आयोजन उड़ीसा में किया गया है और काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया होगा। भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलिया देश की नौसेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है। भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए साक्षी प्रतिबद्धता जताई और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए करार भी किया है। इंडियन नेवी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। इंडियन नेवी, जिसे भारतीय नौसेना कहते हैं, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। मालाबार नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच आयोजित हुआ था। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? तो एक पनडुब्बी है। क्या है? पनडुब्बी। भारत का पहला एयर ड्राफ्ट कंटेनर सहायक एनजी को किसने विकसित किया है? तो DRDO और भारतीय नौसेना ने सहायक एनजी को विकसित किया है। भारत का पहला एयर ड्राफ्ट कंटेनर सहायक एनजी को DRDO और भारतीय नौसेना ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजीव गांधी होगा। सद्भावना दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और ये देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुई है? तो कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और ब्रिटेन देश की नौसेना के बीच आयोजित हुई है। भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी और ब्रिटेन की रॉयल नेवी की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता, तालमेल और सहयोग बढ़ाने के लिए 2004 से हर साल द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोंकण आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय जहाज INS तबर ने भाग लिया है। ब्रिटेन की तरफ से आयोजन स्थल इंग्लैंड में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए
यूनाइट अवेयर तकनीक को शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी एस जयशंकर होगा। एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक को शुरू करने की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों यूएन पीकीपर्स की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक को शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने यह घोषणा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में की, जब वे प्रौद्योगिकी और शांति स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आतंकवादियों, सशस्त्र समूहों और गैर राज्य इकाइयों से जुड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करना जारी रखता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द हाउस दैट शी बिल्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द राइटर ऑफ द हाउस दैट शी बिल्ट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सुरभि दहिया होगा। द हाउस दैट शी बिल्ट पुस्तक के लेखक सुरभि दहिया हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।